कंटिन्यू करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वाला चैप्टर हम कर रहे थे। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में आपका जो एफएफडी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, स्टॉपिंग फायर डिस्टेंस। और अपना अगला वाला जो टॉपिक है ओवरटेकिंग फायर डिस्टेंस। ओवरटेकिंग फायर डिस्टेंस से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? जी बिल्कुल, आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं, लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तक 2 क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसमें कितना टाइम देना पड़ेगा? देखो, इसके केवल 5 से 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। हम चाहें तो डायरेक्ट आपको उनको लिखवा के याद करवा सकते हैं, बट फीलिंग नहीं आएगी। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे ताकि आपको चीज़ों की फीलिंग आए और बहुत अच्छे से आप समझ पाएँ, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं तो फिर हम कर नहीं पाते। ओवरटेकिंग फायर डिस्टेंस क्या होती है? यदि आपको एफएफडी समझ में आ गया है तो समझ में आ जाएगा। ओवरटेकिंग फायर डिस्टेंस क्या है? देखिए, एक मैं इमेज लिया हूँ, ठीक है, एक इमेज लिया हूँ। इस इमेज में आप देखिए कुछ आपको दिख रहा होगा। अब क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, कितना समझ में आ रहा है, आई डोंट नो, बट एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा इस वीडियो को प्रॉपर आप देखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पास 2 लेन 2 वे ट्रैफिक लिया हुआ है। ये जो मैं डायग्राम लिया हूँ आपको तो दिख रहा है ना, 2 लेन है, 2 वे ट्रैफिक है, 2 वे ट्रैफिक है, 2 लेन है, 2 वे ट्रैफिक है। और इसमें क्या है, बीच में डिवाइडर नहीं है, मतलब एक लेन से एक व्हीकल दूसरे लेन में जा सकता है, एक लेन का व्हीकल दूसरे लेन पे जा सकता है। इस तरीके कुछ सिचुएशन यहाँ पास है। 2 लेन है, एक तो अपने लेन 1 है, एक दूसरी लेन नंबर 2 है, ठीक है। एक साइड से व्हीकल इधर से जा रहा है और एक साइड व्हीकल इधर से आ रहा है, क्लियर है, कोई डिवाइडर नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस डायग्राम में। अब देखिए हमें करना क्या है इसमें, ओवरटेकिंग फायर डिस्टेंस क्या होती है। ये व्हीकल है, ये आगे कोई व्हीकल चल रहा था, ये कोई व्हीकल आगे चल रहा था। अब आपको क्या था, ये स्लो मूविंग व्हीकल है, बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। ये बी नाम का कोई व्हीकल है जो कि बहुत धीरे धीरे करके चल रहा है, और आप यहाँ इस पोजीशन पे हैं, ए व्हीकल पे हैं, और सामने से कोई व्हीकल सी व्हीकल दूसरे लेन पे आ रहा है। अब ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या इसके पीछे पीछे आप चलते रहेंगे? नहीं चलेंगे ना, आप इसको ओवरटेक करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इस लेन में जा रहे थे, इस ये आपकी लेन है, आप इस लेन में चल रहे थे, ये आपकी लेन थी, तो आप क्या करेंगे, अपनी लेन को छोड़ करके दूसरे लेन पे जाएंगे। आप अपनी लेन को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे लेन में, फिर दूसरे लेन से ओवरटेक करते हुए अपने ओरिजिनल लेन पे जा रहे हैं, अपने ओरिजिनल लेन पे जा रहे हैं। हुआ क्या कि आप रोड पे चल रहे थे, आपके आगे कोई व्हीकल चल रहा था। मैं डायग्राम में इमेज कर, मतलब आपको इमेजिनेशन आना चाहिए। यदि आपको इमेजिनेशन आएगा तो बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, ये आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ये रोड थी, ये आपका डिवाइडर वाला पार्ट नहीं है, ये आपका एक लेन है, ये दूसरी लेन है, ये एक लेन है, ये दूसरी लेन है। इसमें एक व्हीकल चल रहा था, ये आपका बी व्हीकल है जो कि बहुत धीरे धीरे चल रहा था। और जो मैं एक ग्रीन कलर से व्हीकल बना रहा हूँ, ये वाला व्हीकल ए व्हीकल है, ये आपका बी व्हीकल है। अब हो क्या रहा था कि ए व्हीकल जो ए व्हीकल है ना, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, बी व्हीकल, और आप इस पोजीशन पे हैं, इस पोजीशन पे हैं। अब आप क्या करें, क्या इसके पीछे पीछे आप चलते रहेंगे? नहीं चलेंगे ना, आप क्या करेंगे, इसको ओवरटेक करेंगे, ओवरटेक करके अपने लेन पे आ जाएंगे, ओवरटेक करके अपने लेन पे आ जाएंगे। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है ना कि आपके जो सेकंड वाली लेन है, दूसरी वाली लेन है, इस लेन से भी कोई व्हीकल आ रहा हो। लेट सपोज व्हीकल सी इस लेन से आ रहा है। शुभम पर मोबाइल लाइए, तो लाइट चली गई है। शुभम पर मोबाइल लेके आइए। तो देखिए मैं क्या बोल रहा था आपको कि आपके 2 व्हीकल थे, जो आपका बी व्हीकल है, बी व्हीकल है, स्लो मूविंग व्हीकल है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है। उसके पीछे एक व्हीकल है, मतलब आप इसमें बैठे हुए हैं, ए व्हीकल है, अपने आप को जूम करिए कि आप बैठे हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, क्या इसके पीछे पीछे चलते रहेंगे? नहीं चलेंगे भैया, आप इसको ओवरटेक करेंगे, दूसरे लेन पे जाके ओवरटेक करेंगे और अपने ओरिजिनल लेन पे आ जाएंगे। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सी व्हीकल इस लेन पे आ रहा है, जब आप बी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं, दूसरे लेन पे जा रहे हैं, सेम टाइम पे सी व्हीकल आ रहा है, तो आपको ये मेंटेन करना है कि आपके कोलिजन ना हो जाए, आप टक्कर ना हो जाए। आपको इस तरीके से सेफली को चलना होता है, इस तरीके से सेफली को चलना होता है, ठीक है। यही आपका होता है ओवरटेकिंग फायर डिस्टेंस। जस्ट अ मिनट,
एक्चुअली हुआ क्या, अभी लाइट चली गई है। देखिए इसके अंदर ये होता है कि हम अपनी लेन को सेफली चेंज कर पाएँ। हमारा मकसद क्या है कि हम अपनी लेन को सेफली चेंज कर पाएँ। हम इस लेन पे जा रहे थे तो अपनी लेन को हम चेंज कर रहे हैं, हम आगे जाना चाहते हैं, बी व्हीकल से आगे जाना चाहते हैं, तो अपने लेन को सेफली चेंज कर पाएँ। और इसके अंदर है कि आपको बी व्हीकल को ओवरटेक करना है, लेकिन उससे पहले करना है कि सी व्हीकल आके आपसे टक्कर ना मारे, ठीक है, क्योंकि सी व्हीकल की आप लेन को यूज कर रहे हैं, सी व्हीकल की लेन को आप यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि सी व्हीकल से आपकी टक्कर ना हो जाए, कोलिजन का चांस ना बने। यही आपका होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। यदि आपको इतना डिस्टेंस मिल जाता है तो आपकी ये होगी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में देखिए, है ना, प्रैक्टिकली जब फील हो जाएगा तो 2 मिनट में आप कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। ये आपका ए व्हीकल है, ये आपका बी व्हीकल है, ये आपका सी व्हीकल है। आप इस लेन पे चल रहे थे, लेट ये आपकी लेन है, ये आपकी लेन है, ये दूसरी वाली लेन है, ये पहली वाली लेन है, ये दूसरी वाली लेन है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपके आगे जो व्हीकल है बहुत धीरे धीरे चल रहा है, आप इसको ओवरटेक करना चाहते हैं। जब आप ओवरटेक करेंगे तो दूसरी लेन को यूज करेंगे, दूसरी लेन से सी वाला व्हीकल आ रहा था, तो आपको कुछ इस तरीके से ओवरटेक करना है कि आप आसानी से ओवरटेक कर पाएँ। और इस तरीके से ओवरटेक, जब आप ओवरटेक करेंगे ना, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे, उस टाइम पे सी व्हीकल भी तो आगे आएगा, सी व्हीकल भी कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सी व्हीकल भी कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो भी कुछ आगे आ जाएगा। तो इतना आप डिस्टेंस मैनेज कर पाएँ कि आप कोलिजन ना हो, वही होता है आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, आई थिंक आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा डिफिनीशन पे चलेंगे, सिंपल कैलकुलेशन होती है, एक डायग्राम बना के बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। द मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल फॉर द ड्राइवर टू सेफली ओवरटेक द स्लो व्हीकल इन फ्रंट ऑफ हिम बाय कंसिडरिंग द ट्रैफिक इन द अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आपको मिनिमम इतना डिस्टेंस मिल जाए कि आप व्हीकल को, स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक कर पाएँ। आपको ये भी कंसिडर करना है कि अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला व्हीकल, जो अपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल आ रहा है, उससे भी आपकी टक्कर ना हो, और आपके आगे जो व्हीकल चल रहा था स्लो मूविंग व्हीकल, उसको आप ओवरटेक भी कर पाएँ। वही आपका होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पासिंग डिस्टेंस, जबकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, नॉन पासिंग डिस्टेंस। ये क्या होता है, पासिंग डिस्टेंस होता है, तो ध्यान में रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, पासिंग डिस्टेंस, ध्यान में रखिएगा। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, दिस इज लाइन लेवल ओवर विच द ड्राइवर कीपिंग आई लेवल ऑफ 1.2 मीटर अबव द रोड लेवल कैन इजिली सी द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट 1.2 मीटर अबव द रोड सरफेस। आपने एफएफडी के अंदर क्या देखा था कि जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के आंख से जो रोड सरफेस है, ये आपका रोड सरफेस है, ये क्या है, रोड सरफेस है, तो रोड सरफेस से एक व्हीकल है, इस व्हीकल में ड्राइवर बैठा हुआ है, इसका ये आँख का लेवल है, तो ड्राइवर के आई लेवल से रोड सरफेस की जो हाइट है 1.2 मीटर होती है, कितनी होती है, 1.2 मीटर। जो ऑब्जेक्ट लिया जाता था वो लिया जाता था 15 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट की हाइट 15 सेंटीमीटर मानी जाती थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में दो चीज़ें ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, या तो कोई स्लो मूविंग व्हीकल होगा, उसको आपको ओवरटेक करना होगा, या फिर कोई स्लो मूविंग व्हीकल है, उसको आप ओवरटेक कर रहे हैं, है ना, सामने से ओवरटेक कर रहे हैं, या फिर एक कंडीशन है हो सकती है सामने से कोई व्हीकल भी आ रहा हो, ना आ रहा हो। तो जो आप यूजर हैं, आपकी जो हाइट होगी आँख के लेवल से 1.2 मीटर होगी, इसकी भी देखें तो 1.2 मीटर होगी। जो सामने से आ रहा व्हीकल, इसकी भी 1.2 मीटर होती है। ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ, इसकी भी 1.2 मीटर होती है। तो ध्यान में रखिएगा, ड्राइवर के आँख से रोड सरफेस की हाइट 1.2 मीटर, एफएफडी में और ओएफडी में दोनों में। एफएफडी केस में ऑब्जेक्ट की जो हाइट है 15 सेंटीमीटर रखी जाती है, ओएफडी के केस में 1.2 मीटर रखी जाती है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में बता दिया 2-3 पॉइंट। अब यहाँ आप कैलकुलेशन करना सीख लीजिए, कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, बहुत आसान चीज़ें हो जाएंगी, कुछ तो है नहीं ज़्यादा, ठीक है। देखिए है क्या कि आप ऐसे देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप इस पोजीशन पे थे,
इस पोजीशन में है, लेट सपोज आप इस पोजीशन में हैं, ए आपकी पोजीशन A1 है, आप बैठे हुए हैं, आपका नाम है राहुल, मान लीजिए आपका नाम है राहुल, आप इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अब ये जो श्याम है ना, ये श्याम नाम का जो बंदा है बैलगाड़ी की तरह अपनी गाड़ी को चला रहा है, बहुत धीरे धीरे चला रहा है। तो अब क्या करेंगे आप, क्या इसके पीछे पीछे आप चलते रहेंगे? नहीं चलेंगे ना, आप इसको ओवरटेक करेंगे। तो आप ऐसे तो डायरेक्टली ओवरटेक नहीं कर सकते, तो आप ये देखेंगे कि किस स्पीड से वो चल रहा है। पहले तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमें कैसे ये मौका मिले कि ओवरटेक कर पाएँ। तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे उस वक्त, यानी रिएक्शन टाइम कह सकते हैं उसको, जो आपने F50 में देखा था। आप जब एनालिसिस कर रहे थे कि कैसे ओवरटेक करना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करके ओवरटेक करना है, तो आपने A1 पोजीशन से आप A2 पोजीशन में आ चुके हैं, A1 पोजीशन से आप A2 पोजीशन में आ चुके हैं, तब तक आपने D1 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आपको लगा आप ओवरटेक कर सकते हैं, तो आपने क्या किया, आपने लेन को चेंज किया, आप लेन 1 से लेन 2 में आ गए हैं, लेन 1 से लेन 2 में आ गए हैं। फिर आप क्या करेंगे, इस B1 व्हीकल को आप ओवरटेक करेंगे। जब आप ओवरटेक करेंगे, इस डिस्टेंस को आप ट्रेवल करेंगे, उस टाइम पे B1 व्हीकल B1 पोजीशन से B2 पोजीशन पे आ चुका है, और आपने व्हीकल को अपने ओवरटेक करके, आपने B2 को ओवरटेक करके अपने ओरिजिनल लेन पे आ चुके हैं, अपने ओरिजिनल लेन पे आ चुके हैं। अब होता क्या है कि जिस लेन में आपने दूसरी लेन को यूज करके B1 व्हीकल को ओवरटेक किया था, तो जिस टाइम पे आपने सोचा था, जिस टाइम पे आपने सोचा, इस टाइम पे जैसे आपने यहाँ पर सोचा था, आपका रिएक्शन टाइम स्टार्ट हुआ था कि इसको ओवरटेक करना है, सेम टाइम पे जो व्हीकल, जो दूसरे लेन पे व्हीकल था C1, इसकी पोजीशन यहाँ थी, और जब तक आपने ओवरटेक किया B1 को आपने ओवरटेक किया, उस टाइम पे C1 की पोजीशन C1 से C2 आ गई है, यानी C1 व्हीकल ने D3 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, C1 व्हीकल ने D3 डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी C1 से C2 आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसको हमने D3 से डिनोट किया है, राइट, D3 से डिनोट किया है। अब एक बात बताओ, मैं बता रहा हूँ, एक बात आप बताओ मेरे को कि यहाँ पर आप देखिए, आप जब इसको आप यहाँ पास से देखिए, जब आप इस यहाँ से आप दूसरे लाइन में टर्न करेंगे, दूसरे लेन पे जाएंगे, तो क्या इसके बम्पर से फटा के चलेंगे? नहीं भैया, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। तो आपने जो डिस्टेंस मेंटेन किया है यहाँ से यहाँ तक की, यह डिस्टेंस आपकी F होती है। ठीक उसी तरीके से जब आप यहाँ B1 पोजीशन से B2 पे आ चुका है, आप दूसरे अपने ओरिजिनल लेन पे शिफ्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे भी थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि आप जो ये C2 व्हीकल है इससे आप टक्कर ना हो पाए, C2 व्हीकल से टक्कर ना हो पाए। तो जितना डिस्टेंस आप मेंटेन करेंगे, वो डिस्टेंस क्या है आपका, इसको भी हम F बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F बोलते हैं। और आपने जो बीच में डिस्टेंस ट्रेवल की, ए वाली डिस्टेंस, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। आप A1 पोजीशन पे थे, ए B1 व्हीकल था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, आपने थोड़ा सा अपने जो स्पीड है A1 की स्पीड आपने B1 के बराबर कर दी, आपने A1 की स्पीड B1 के बराबर कर दी। अब इसके पीछे पीछे आप चल रहे हैं, फिर आपको मौका मिला, आपने ओवरटेक किया। ओवरटेक करते टाइम आपने F डिस्टेंस को मेंटेन रखा ताकि A2 की B1 से टक्कर ना हो जाए, यानी A1 व्हीकल की B से टक्कर ना हो जाए। A1 A2 B1 B2 पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक की टक्कर B से ना हो जाए, आपने F डिस्टेंस को मेंटेन किया। जब आप जिस टाइम पे आप सोच रहे थे कि हमको ओवरटेक करना है, उस टाइम पे आपने D1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो आपने डिस्टेंस मेंटेन की, टक्कर ना हो, F डिस्टेंस थी। आपने जो ट्रेवल किया वो B डिस्टेंस है, फिर आपने यहाँ पर फिर से F डिस्टेंस मेंटेन किया, वो आपके F डिस्टेंस होगी। C1 अपनी तब तक C1 C2 पोजीशन पे आ चुका है ना। जिस टाइम आप रिएक्शन टाइम से लेकर के जो आपने ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक का, तो C1 C2 पोजीशन पे आ चुका, उसको D3 से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो जो ए वाला स्ट्रेच है, इस वाले स्ट्रेच को कंप्लीट हमने D2 दे दिया है। क्या दिया है? D2 नाम दे दिया है। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2S प्लस बी आपका D2 बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान है, थोड़ा पढ़ते चलिए समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा इसमें, बहुत आसान चीज़ें हैं। फिर हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इट इज एज्यूम्ड दैट द व्हीकल इज फोर्स्ड टू रिड्यूस इट्स स्पीड ऑफ BB, द स्पीड ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल इट B एट ट्रेवल्स बिहाइंड इट ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर।
हमने क्या किया कि ए व्हीकल की स्पीड को बी व्हीकल के बराबर कर दिया। बी व्हीकल की स्पीड वी थी तो हमने ए की स्पीड को वी के बराबर कर दिया। कितने टाइम था? रिएक्शन टाइम था, जब तक आपने ओवरटेक नहीं किया था, है ना। ओवरटेक करने में जो आपने टाइम लिया ना, वो आपने वी डिस्टेंस ट्रेवल किया उस टाइम पे, वी की स्पीड से डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ठीक है, क्योंकि हमें एनालिसिस करना था। तो D1 जो आपकी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया A1 पोजीशन से A2 पोजीशन में आपने जाने के लिए जो आपने D1 डिस्टेंस ट्रेवल की, वो टाइम क्या था आपका? रिएक्शन टाइम था। रिएक्शन टाइम को स्मॉल टी से लिखते हैं, ये आपका रिएक्शन टाइम था। स्पीड क्या थी? आपने स्पीड किसकी यूज की थी? आपने बी व्हीकल के बराबर स्पीड रखी थी, तो आपकी स्पीड क्या होगी? वी हो जाएगी, वी। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी क्या है? वी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? वी इंटू टी, वी इंटू टी हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं डिस्टेंस बराबर D1 बराबर वी इंटू टी, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है भैया, बन जाएगा। फिर अब क्या हुआ? आपने D1 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, देन द व्हीकल स्टार्ट टू एक्सेलरेट, शिफ्ट द अदर लेन, ओवरटेक एंड शिफ्ट बैक टू ओरिजिनल लेन। अब क्या होता है, जब व्हीकल यहाँ से व्हीकल A1 से A2 पोजीशन में आ गया, अब यहाँ से अपनी लेन को चेंज कर ली, A2 लेन पे, दूसरे लेन पे आ गया, फिर अपने आप की स्पीड को बढ़ाएगा, अपनी स्पीड को बढ़ाएगा और इसको ओवरटेक करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। उस टाइम पे आपने क्या किया? ओवरटेकिंग के टाइम पे जो डिस्टेंस मेंटेन की थी, द मेंटेनिंग द स्पेसिंग एफ बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग के पहले भी मेंटेन किया था, ओवरटेकिंग के बाद में भी एफ डिस्टेंस मेंटेन किया था। तो जो एफ डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं वो कितना होनी चाहिए? एफ डिस्टेंस आपकी होती है 0.7 VB प्लस एल, 0.7 VB प्लस एल। अब ये होता क्या है भैया? 0.7 आपका रिएक्शन टाइम है, 0.7 क्या है? रिएक्शन टाइम है। VB तो उसकी स्पीड है, VB स्पीड है क्योंकि आपने अपनी स्पीड को B के बराबर कर रखी है, तो VB क्या है भैया? स्पीड है। एल क्या होता है? जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, दिया नहीं है तो लेंथ ऑफ व्हीकल होता है, जो कि 6 मीटर लिया जाता है। दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप 6 मीटर मानेंगे। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 0.7 VB प्लस एल, क्योंकि जो ए आपका डिस्टेंस होता है ना, ए वाला डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल कर, आपने जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस होती है आपका क्या होता है? VB इंटू टी, तो टी की वैल्यू 0.7 रख दी तो ए वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी बराबर यहाँ पर मैंने निकाल के दिखा भी दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डी बराबर VBT आ गया। अब यहाँ पर फिर देखना हमको कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, ओवरटेकिंग में टोटल टाइम क्या लग रहा है। तो लेट टी बी द ड्यूरेशन ऑफ एक्चुअल ओवरटेकिंग, एक्चुअल ओवरटेकिंग में जो टोटल टाइम लग रहा है उस टाइम को आपको निकालना है, ठीक है, उस टाइम को आपको निकालना है। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ लिखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वी ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग। अब ओवरटेकिंग में जो टाइम लगा उसको मैंने कैपिटल टी दिया है, ठीक है। अब डिस्टेंस बी ने जो ट्रेवल किया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग के टाइम पे बी ने जो डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ये जो बी व्हीकल है इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये B1 से लेकर के B2 तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये किसके बराबर है भैया? ये किसके बराबर है? इसको आपको निकालना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्पीड तो VB थी, टाइम क्या था T, तो VB इंटू टी हो जाएगा, VB इंटू टी हो जाएगा। अब आपको D2 निकालना है। ये जो D2 निकालना चाहते हैं तो D2 क्या है? बी व्हीकल द्वारा तय की गई दूरी, बी व्हीकल ने जो डिस्टेंस को ट्रेवल की है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी भैया। ये D2 क्या है यहाँ पर? आप देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो आप थोड़ा और अच्छे समझ पाएंगे। देखिए ये बी व्हीकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो डिस्टेंस कितनी है? बी व्हीकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी डिस्टेंस है भैया? ये डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। एक्चुअल में ओवरटेकिंग में जो टाइम लगा यहाँ पे, ये जो यदि हम देखें इसको भी मेंटेन कर लें अपन, ये वाला डिस्टेंस को भी मेंटेन कर लें, एफ प्लस बी, तो ये आपका D2 हो जाएगा, ये आपका D2 हो जाएगा। तो D2 बराबर क्या होता है? आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, F बराबर क्या होता है? गति का दूसरा समीकरण, F बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है, ये वाला होता है।
यू क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अपनी वी है, वी बी है। टी क्या है, कैपिटल टी, ये टाइम है। ए एक्सेलरेशन है, टी आपका कैपिटल टी होगा। आपने वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पास, आपने वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। आप ये डिस्टेंस की वैल्यू को आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन जो D2 है, D2 किसके बराबर है, एक स्ट्रेच तो F है, फिर क्या है भैया, ये आपका D2 है, बी है, सॉरी ये वाला बी है, फिर बी के बाद क्या है यहाँ पास एफ है। तो 2F प्लस ये जो बी क्या था, जो डिस्टेंस थी क्या थी, VBT थी, तो आप D2 को लिख सकते हैं 2F प्लस VBT, 2F प्लस VBT, और पहले से लिखा हुआ है, तो VBT से VBT कैंसिल हो जाएगा। F बराबर आप फॉलो करेंगे तो ये आएगा आपका 2F इज इक्वल टू 1/2 AT², तो F बराबर आएगा 1/4 AT², यानी T बराबर आएगा √4F/A। इसको आपको एक्चुअल में निकालना था। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेंगे, थ्योरेटिकल बनेंगे। जो आपका T है, ये आपका T एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम है जो लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ, ओवरटेक करने में जो टाइम लगा, ओवरटेक करने में जो टाइम लगा, ये आपका है √F क्या है 4F/A, √4F/A, अंडर रूट क्या है 4F/A। चीज़ क्लियर है। एक्चुअल जो टाइम लगा है ओवरटेकिंग में वो क्या है आपका 4F/A। ओके, तो इसी को आपको हमें निकालना था, जो कि निकल चुका है और इसमें कोई इशू नहीं है। F क्या था, आपने जो ओवरटेकिंग से पहले और ओवरटेकिंग के बाद आपने जो गैप मेंटेन की थी वो F है। ए क्या है, एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है, आप चाहे तो इनको ध्यान में रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ये स्पीड एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है जो कि IRC ने दिया है। अब इंडियन रोड कांग्रेस ने जितने भी डेटा दिए हैं उन डेटा को हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जिन पॉइंट को मैं बोलता हूँ डायरेक्टली याद रखना है तो याद रखना है, उसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। स्पीड किसमें है आपका, किलोमीटर पर आवर में है, और हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि आपकी स्पीड, व्हीकल की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, तो एक्सेलरेशन अपन लेते हैं 0.72। यदि व्हीकल की स्पीड 100 है तो एक्सेलरेशन अपन लेते हैं 0.53। इसको ध्यान में रखना है आपको। तो क्वेश्चन आएगा तो T बराबर 4F/A ने ध्यान में रखना है। मैंने आपको समझाने के लिए इतना तड़ाम झड़ाम करना पड़ा, नहीं आपको कुछ भी याद नहीं करना था, आपको ये याद रखना था कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, इसको पासिंग डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल में जो T बराबर कितना होता है 4F/A। इस रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये रिलेशन याद रहेगा। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब इनको समझ लेते हैं तो सारे के सारे आप क्वेश्चन कर लेंगे। अनडिवाइडेड हाईवे एंड ऑन रोड्स विथ वन वे ट्रैफिक रेगुलेशन। अब समझे कि यहाँ पर क्या है कि जो हाईवे है उसमें क्या बना हुआ है, कुछ ऐसे देखिए, ये हाईवे कुछ इस तरीके का है, इस तरीके की सिचुएशन है। यहाँ बीच में क्या है, डिवाइडेड हाईवे है। डिवाइडेड हाईवे का मतलब क्या है, सामने यहाँ पास क्या बना है, एक डिवाइडर बना हुआ है ना, मीडियन बना हुआ है। तो एक व्हीकल इधर से जा रहा है, ठीक है, एक व्हीकल इधर से जा रहा है और एक व्हीकल इधर से आ रहा है, एक व्हीकल इधर से जा रहा है और एक व्हीकल इधर से आ रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा, डिवाइडेड हाईवे है तो कोई रिस्क ही नहीं है ना, अपने लेन पे ए जाएगा, ये अपने लेन पे आएगा, है ना। तो यहाँ पर OFD क्या है, D1 + D2 आएगा। और जो केस मैंने लिया था, जो मैंने केस लिया था, इस केस में क्या होता, क्योंकि बीच में कोई डिवाइडर नहीं था, तो इसमें जो OFD आपका आता, OFD आता वो आपका D1 + D2 + D3, ये तीनों डिस्टेंस आ रहे थे, D1 + D2 + D3। डिवाइडेड हाईवे केस में D3 आएगा ही नहीं, क्योंकि सामने से कोई व्हीकल तो आ रहा है, कोई क्या इशू, बीच में डिवाइडर बना हुआ है। तो अनडिवाइडेड हाईवे एंड ऑन रोड्स विथ वन ट्रैफिक
वन वे ट्रैफिक रेगुलेशन OFD बराबर क्या होगा आपका D1 प्लस D2 होगा। अनडिवाइडेड हाईवे विथ 4 लेन्स, ये 4 लेन है फिर उससे ज़्यादा लेन है, तो IRC सजेस्ट करता है भैया कि वहाँ OFD प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सजेस्ट करता है? IRC सजेस्ट करता है 4 लेन है। देखिए ये आपके एक लेन है, एक डिवाइडर है, एक फिर एक लेन है, ये है अपना ये चीज़ कुछ ऐसी है, समझ में नहीं आएगा यहाँ पर मैं यहाँ बनाता हूँ। यहाँ देखिए इस स्टेटमेंट को समझना है कि हम कब कोई भी OFD प्रोवाइड नहीं करते। मान लो 4 लेन है, एक लेन आपकी ये है, ये मार्किंग है, फिर डिवाइडर है, बीच में क्या है बीच में कोई डिवाइडर है, इस तरीके की सिचुएशन है। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक व्हीकल जा रहा है केवल इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन से कोई व्हीकल आ रहा है, केवल इस डायरेक्शन से केवल कोई व्हीकल आ रहा है। अब इस डायरेक्शन से व्हीकल जा रहा है और ये वाला पूरा का पूरा खाली लेन है, तो अब इसको ओवरटेक करना होगा तो क्या करेगा, इस लेन को यूज कर लेगा। इसमें कोई टेंशन थोड़ी है, इस लाइन से कोई व्हीकल तो आ ही नहीं रहा है ना, वन वे ट्रैफिक है, यानी इस लेन से व्हीकल जा रहा है और एक खाली लेन है तो इस लेन को यूज कर लेगा, तो कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर आप ओवरटेकिंग प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला व्हीकल आ रहा है, मान लो इसके आगे कोई स्लो मूविंग व्हीकल है, तो ये इस लेन को यूज कर लेगा, इस लेन को यूज कर लेगा। तो इस केस में आपको कोई OFD प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं रहती, इस केस में कोई OFD प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, तो आप बता देना। ये वाला क्वेश्चन तो आया भी है, कौन सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है, सेकंड स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपके सब इंजीनियर एग्जाम में आया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब नोट है, कुछ मैंने पॉइंट आपके लिए लिखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पॉइंट ये लिखा है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग OFD। जब आप ओवरटेकिंग फाइट डिस्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि रोड में स्लोप था, कि रोड में चढ़ाई थी, कि रोड इस तरीके से थी, कि रोड इस तरीके से थी, यानी ग्रेडियंट को स्लोप को कंसीडर नहीं किया जाता है ना, कि रोड कितना ऊंचाई पे थी, हम ऊंचाई की तरफ जा रहे थे कि ढलान की तरफ जा रहे थे, यानी ग्रेडियंट को कंसीडर नहीं किया जाता। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा और तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। इफ OFD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रोड। हमें पता है कि जो OFD प्रोवाइड करते हैं पूरे रोड पे प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द लेंथ, लेकिन पूरे रोड पे यदि आप OFD प्रोवाइड नहीं करा सकते फिर भी हमें ओवरटेकिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, ओवरटेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई इंसान आगे बैलगाड़ी जैसे चला रहा तो पीछे पीछे थोड़ी चलते रहेंगे, हमें तो ओवरटेक करना ही पड़ेगा। उस केस में हम प्रोवाइड करते हैं ओवरटेकिंग जोन। एक सर्टेन इंटरवल में, सर्टेन डिस्टेंस में, कुछ निश्चित दूरी में, जैसे मान लो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर की, तो यहाँ से लेके हो सकता है यहाँ पास 500 मीटर में एक ओवरटेकिंग जोन हो, 1 किलोमीटर में ओवरटेकिंग जोन हो, ऐसे सर्टेन डिस्टेंस में ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करते हैं। ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करते हैं ताकि आसानी से हम व्हीकल को ओवरटेक कर पाएँ। अब ओवरटेकिंग जोन कैसे बनाए जाते हैं मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर देता हूँ। यहाँ पास ओवरटेकिंग जोन क्या होते हैं, जो विड्थ ऑफ रोड होते हैं, मान लो रोड की विड्थ इतनी थी, अब यहाँ पास आप ओवरटेक नहीं कर सकते, लिखा रहता है कि नो ओवरटेकिंग, है ना। फाइन बोर्ड लगे होते हैं जो कि आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे अगले आने वाले चैप्टर में, फाइन बोर्ड लगे रहते हैं, उसमें लिखा है कि नो ओवरटेकिंग, तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो आप कई बार दोनों साइड ओवरटेकिंग जोन बने होते हैं यदि पर्याप्त मात्रा में स्थान होता है, यदि स्थान नहीं है तो कम ऐसा कुछ ओवरटेकिंग जोन बना रहता है, कुछ ऐसा स्ट्रेच बना रहेगा, फिर आगे रोड की विड्थ सेम हो जाएगी, यानी इफ यहाँ पास आप ओवरटेक कर सकते हैं, यहाँ पास ओवरटेक कर सकते हैं। तो जो विड्थ कितनी ली जाती है इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ये आपका होता है ओवरटेकिंग जोन। डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन की लेंथ पे क्वेश्चन आता है कि कितनी लेंथ चाहिए। डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज 5 टाइम्स ऑफ OFD।
OFD जितना होना चाहिए उसका 5 गुना होना चाहिए, लेकिन ये 5 गुना नहीं ले सकते, तो कम से कम मिनिमम 3 गुना तो लेना ही लेना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि जो मिनिमम हमें कितना ओवरटेकिंग जोन की लेंथ लेनी है, तो कम से कम आपको 3 टाइम्स आप OFD तो लेना ही लेना है भैया, 3 टाइम्स आप OFD तो लेना ही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर आप देखिए, ए आपकी मेन एयर आपकी रोड थी, ए क्या थी, रोड थी। अब यहाँ पर आप देखो विड्थ जो है सेम हो गई है आगे चल के, लेकिन दोनों साइड में क्या प्रोवाइड किया गया है, ए आपका है ओवरटेकिंग जोन, ए ओवरटेकिंग जोन है, ए वाला भी क्या है, ओवरटेकिंग जोन है, ओवरटेकिंग जोन है। ये जो मैंने विड्थ दिखाई ना, ये वाली ओवरटेकिंग जोन है, यहाँ पर आप ओवरटेक कर सकते हैं, आगे जाके विड्थ सेम हो गई है फिर। तो अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे OFD में, आप ये बता दीजिए। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कितने मिनट टाइम लग गया आपको, ये करने में 30 मिनट का टाइम लगा है। क्विकली एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यदि किसी को कोई डाउट होगा तो डाउट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए ओवरटेकिंग फाइव डिस्टेंस क्या होती है, इसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। ओवरटेकिंग फाइव डिस्टेंस क्या होती है कि स्लो मूविंग व्हीकल को हमें ओवरटेक करना होता है। ये आपका स्लो मूविंग व्हीकल बी था, आप ए पोजीशन पे थे, आपको इसको क्या करना था, ओवरटेक करना था। अब जब आपको ओवरटेक करना होगा, जब आप ए माइल मार्किंग कर देता हूँ, अब लेन 1 में थे, लेन 2 है, अब इधर से कोई व्हीकल भी आ रहा है, हमें मान के चलते कोई व्हीकल आ रहा है, हम मान लेते हैं क्योंकि ब्रफ्ट पे ब्रफ्ट कंडीशन के लिए डिजाइन करना पड़ता है, नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बी वाले व्हीकल को आपको क्या करना था, ओवरटेक करना था। जब बी वाले व्हीकल को आपको ओवरटेक करना था, क्यों करना है, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है ना, आप उतना पीछे पीछे उसके नहीं चल सकते, तो आपको क्या करना होगा, अपनी लेन को छोड़ करके दूसरे के लेन पे आना पड़ेगा। आप दूसरे लेन पे आएंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे आप दूसरे के लेन पे आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे, अपने लेन पे जाएंगे, तो उस टाइम पे ध्यान में रखना होता है कि सी व्हीकल भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सी व्हीकल भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सी व्हीकल भी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हालांकि समझ में आ गया, सी व्हीकल भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसको भी हमें मेंटेन करके देखना होता है। तो जो चीज़ें मैंने अभी बताई OFD में, OFD से क्या रिलेशन है कि टी बराबर आता है √4f/a, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि OFD कैलकुलेशन में कोई ग्रेडियंट नहीं लिया, तो स्लोप को 0 माना जाता है, स्लोप कंसीडर नहीं होता। इसको पासिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पासिंग डिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे आता है कि ओवरटेकिंग जोन कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ OFD होना चाहिए। व्हाट इज ओवरटेकिंग जोन, ओवरटेकिंग जोन वो होता है जहां आप ओवरटेकिंग फाइव डिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करा सकते, उस केस में क्या करते हैं, आप विड्थ ऑफ रोड को बढ़ा देते हैं, है ना, कुछ लेंथ तक, कुछ स्ट्रेच तक, यानी कुछ लेंथ तक आप विड्थ ऑफ रोड को बढ़ा देते हैं, वो आपका OFD होता है, ओवरटेकिंग फाइव डिस्टेंस होता है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, और क्या है, वो सिंपल चीज़ें हैं। एफ बराबर पूछेगा तो 0.7 BB + T होता है, टी क्या होता है, रिएक्शन टाइम होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन पे पूछेगा कि स्पीड कितना है, 80 है, तो एक्सेलरेशन आप 0.72 लेंगे, स्पीड 100 है तो 0.53 लेंगे। बस यहीं से क्वेश्चन आएगा, आप सारे क्वेश्चन टिक कर लेंगे। इन पॉइंट को आपने लिख लीजिएगा नोट्स में। चलिए प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, जो ओवरटेकिंग जोन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ओवरटेकिंग जोन की जो मिनिमम विड्थ लेंथ होती है ना, मिनिमम जो लेंथ होती है, जो आपने इतना बढ़ा के प्रोवाइड किया है विड्थ की, तो जो लेंथ होगी कितनी होगी, ये लेंथ होती है 3 टाइम्स ऑफ सेफ ओवरटेकिंग फाइव डिस्टेंस। मैंने बताया था ना, मिनिमम कितनी होती है, 3 टाइम्स ऑफ OFD होती है, 3 टाइम्स ऑफ OFD, ना तो 4 टाइम होती, ना तो 2 टाइम होती, ना तो 1 टाइम होती है, ये 3 टाइम मिनिमम होती है, और फिर 5 टाइम होती है, लेकिन यदि स्पेस कम है तो आप 3 टाइम प्रोवाइड करिए। इन केस ऑफ मल्टी लेन रोड, मान लो बहुत सारी लेन है, ओवरटेकिंग इज जनरली परमिटेड, ओवरटेकिंग की अनुमति कैसे दी जाती है, नॉट एट ऑल, फ्रॉम बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड, फ्रॉम राइट ओनली, फ्रॉम लेफ्ट ओनली, दोनों साइड रहता है, बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड, ये मतलब एक से ज़्यादा लेन है, ये आपका डिवाइडर हो गया, ए है, तो इस लेन से अभी जा रहा है तो अपनी साइड जा सकता है, ए वाला व्हीकल अपनी साइड जा सकता है, तो दोनों साइड है, बोथ राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड को यूज कर सकते हैं। मल्टी लेन रोड है, तो ओवरटेकिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इधर से कर लें,
लेफ्ट से कर सकते हैं और इस साइड आप राइट से भी कर सकते हैं, मतलब जिस साइड जैसी सिचुएशन आप कर सकते हैं, क्योंकि एक लेन पूरी की पूरी खाली होती है। आई होप आप समझ में आ गई चीज़ें, आप इनको बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक अपना जो भी होगा उसको बहुत अच्छे से हम करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।